हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन करता है एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब कि ये जितने भी नंबर दिए है ना सबको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसको वर्णन करना है, उसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, आज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसे क्या करना प्राइम फैक्टर में। जैसे आप लोग को याद है ना, बचपन में हम लोग एलसीएम बनाते थे। जैसे देखिए क्या बोलता है 24 2 और 36 का हम लोग एलसीएम बनाते थे ना। 2 से यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर से इस तरह से करते थे। फिर आगे डेवलप हुए तो हम लोग को एक ही नंबर दिया जाता था, ये 36 एज एलसीएम ही। ओके, जैसे हम 2 से फैक्टर करते थे तो 18 बार में, इसे 2 से फैक्टर करते तो 9 बार में, इसे 3 से फैक्टर करते थे तो 3 बार में। ठीक है, तो वही चीज है अब क्लास 10th में आ गया है, बट एक लैंग्वेज दे देता है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर हम लोग उसी चीज को पढ़ते आए हैं, फिर भी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज आ जाता है क्वेश्चन ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू मेक, हाउ टू सॉल्व। ओके, तो देखिएगा बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आप जो है 140 को फैक्टर कीजिए, 156 को फैक्टर कीजिए, 3825 को फैक्टर कीजिए, 5005 को फैक्टर कीजिए और 7429 को फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो अभी एलसीएम निकाले थे ना, आज एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक नंबर में क्या है 140, क्या है 140। बहुत आसानी से या तो आप डिवाइड कर दीजिए या तो ऐसा ही तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम 2 से इसको फैक्टर करते हैं बाबू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 7 जा 14 और ये 0 का 0। ठीक है, फिर अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 3 जा 6 और 1 यहाँ पे बचा हुआ है और 1 यहाँ पे आ जाता है तो ये 10 हो जाता है और 2 5 जा 10। ठीक है, अब किससे लगेगा 2 से नहीं लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो इवन नंबर आप लोग को पता होगा ना, इवन नंबर तो पढ़ते ही आए हैं। इवन नंबर क्या होता है 2 6 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन व्हाटएवर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर अगर रहेंगे ना बाबू लास्ट में, किसी भी चाहे 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो, 7 8 व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, या फिर लास्ट में क्या रहेगा 0, तो वो क्या हो जाएंगे 2 से सीधा सीधी कट जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो एग्जाम टाइम में कि सर आई हैव अ नो टाइम एंड आई हैव टू मेक दिस ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इवन नंबर आपको मिल जाता है फैक्टर में तो आप 2 से आंख मूंद के लगाइए, और 0 मिल जाता है लास्ट में तो आराम से 2 से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 लगा हुआ है 2 से लग गया, ये भी 0 लगा हुआ है 2 से लग गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, तो सर इसे हम लोग 2 के बाद का जो नंबर आता है 3 से लगाते हैं। जैसे एलसीएम में लगाते थे तो 3 से ये लगेगा तो नहीं लगेगा सर। जब 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, तो 4 को कैंसिल कर देना बाबू, याद रखिएगा 4 को ट्राई नहीं करना। जो संख्या 2 से, जो संख्या इवन नंबर से नहीं कट रहा, वो संख्या किसी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 12 हो, 14 हो। ठीक है, तो इवन नंबर से कटेगा ही नहीं। जो 2 से नहीं कट रहा है वो 4 से नहीं कट रहा है, तो आता है किसमें 5 में, तो 5 से 1 जा 35। अब 7 तो 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं तो नीचे उतारते हैं, तो इसे क्या करते हैं देखिएगा, इसमें क्या करना होता है ना बाबू, हम लोग एलसीएम बनाते थे ना तो क्या करते थे 2 गुने 5 गुने 5 मल्टीप्लाई 7, और इसे कैलकुलेट करके क्या कर देते थे आंसर कर देते थे। नहीं, क्योंकि वो 3-4 डिजिट का रहता था ना, तो उसे सबको तोड़कर फैक्टर करके और उसका आंसर 1 लाते थे। लेकिन यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है बाबू, इसका जब हम फैक्टर निकालते हैं ना तो देखिए ये कॉमन है ना, क्या है, जब कोई संख्या कॉमन हो, जैसे ये देखिए 2 है ना, 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 5, अगर 2 बार आता है तो 5 के ऊपर 5 हो जाता है, लेकिन 1 ही बार है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और ये 7 एक बार है तो 7 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। है ना आसान, है ना इजी। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए और आराम से चलिए मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है मैथ आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर अच्छा सेकंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ ही है, हम उतार दिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे है, कहता है 156 यहाँ पे 0 नहीं है बाबू, लेकिन है तो इवन नंबर। 0 नहीं है लेकिन है तो इवन नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं
2 से ऐड करते हैं तो 2 से 1 जा 14 और इसमें 1 बच गया ना, और 1 इसमें आएगा तो 16, तो 2 8 जा 16। फिर से हमारा इवन नंबर मिल गया, तो इवन नंबर से ही करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6 और यहाँ तो 1 बच गया ना, तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब क्या करते हैं बाबू, तो अब सर करना क्या है, 2 के बाद 3 में आ जाते हैं। जानते हो बाबू एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर 3 से आपको काटना है ना, 3 से, तो जितने भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी तो एग्जांपल में 2 नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं। 9 और 3, 9 और 3, 9 और 3 12, और 3 के टेबल में 12 आता है, यस सर आता है, तो इसको आंख मूंद के एकदम 3 लिखिए, और ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हम किससे लगाते हैं, तो सर ये 13 से ही लगेगा। बिल्कुल वैसा ही आंसर लिखेंगे बाबू, इसका क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना है, परेशान ही नहीं होना है मैथ में, ठीक है। मैथ में परेशानी नहीं होना है, एकदम किसी भी तरह का स्ट्रगल हमें नहीं चाहिए, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या करता है सर, 3 8 2 5, ठीक है, क्या है 3 8 2 5, और ये डिजिट 4 है, ठीक है। तो हम बताए बाबू देखिए ये क्या है, ये 5 है, तो सर ये इवन नंबर नहीं है, सर ये 0 नहीं है, तो कंफर्म में 2 नहीं लगेगा। तो चलो ट्राई करते हैं 3 से, लेकिन सबसे पहले अभी हम ऑप्शन नंबर 2 को जब सॉल्व कर रहे थे, 3 से 2 सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बात बताए थे कि बाबू इसको ना इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा। अगर दोनों का ऐड अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से कटेगा ही, चाहे वो 2 नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, ठीक है। अगर सबको आपस में ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 100% क्या होगा, 3 के टेबल में कटेगा, तो कटेगा। जैसे इसे हम ऐड करते हैं 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 आता है 3 के टेबल में, यस सर आता है। तो आराम से लगाइए कितना 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये 2 इसमें आ जाएगा, तो 3 से 1 जा 21, 1 इसमें चल जाएगा, 3 5 जा 15, लो कट गया। फिर से हम कितना लगाते हैं, तो 3 से अब 5 की ओर चलते हैं, 4 तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 7 5 जा 7 और 5 12, 12 में 2 14, 14 1 15, ये लो 15, यानी 15 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, तो यानी ये फिर से 3 से लगने वाला है जी। लो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाए 3 4 जा, तो 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 1 इसमें आ जाएगा, तो 3 5 जा 15। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एक बार और 3 से लगता है, चलो ट्राई करते हैं। तो 5 to 7 और 7 और 4 11, नो चांस। 5 to 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के बाद 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 8 जा 40, 2 इसमें आ जाएगा, तो 25, तो 5 5 जा 25। फिर से लगेगा, किससे लगेगा, तो सर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, तो कितना बार में हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, इसमें 3 बच गया और इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो 5 से 1 जा 35, और ये 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल पहले की जैसा, 3 का पावर 3 दे देते हैं, सॉरी 3 इसको, और क्या हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना नहीं चाहिए बाबू, ठीक है। बहुत इजी है मैथ का जो सेक्टर है ना, वो सब का सब इजी है, बट आराम से कॉन्फिडेंटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है मैथ को, ठीक है। और कोशिश कीजिए एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। बहुत इजी लगेगा बनाने में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं, 4 में आते हैं, 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यही है फैक्टर इसका निकालना है, बिल्कुल पहले की जैसा। देखिए बाबू ये 5 है ना, तो 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, और जब 2 से नहीं लगेगा तो 4 से भी नहीं लगेगा, तो 5 के पास आते हैं। और आना क्या है सर, तो सीधा बोल दिया है 5, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं है। तो 5 लगाते हैं 1 बार में, ये 0 से 0, 0 से 0, ये 1 बार में, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे सर ये भी 5 से लगेगा, तो नहीं बाबू ये 5 से नहीं लगेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं,
ये 5 से लगने वाला नहीं है, 5 2 जा 10, ये लो 0 का 0 हो जाएगा कैंसिल, ये लीजिए 1 आ गया, तो लगेगा नहीं लगेगा। तो 5 के बाद 6, जो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, वो 6 से भी नहीं लगेगा, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं 7 में, ठीक है। तो 7 से हम करते हैं, तो 7 1 जा 7, ये 3 है, 3 उठ के इसमें चल जाएगा तो 30 बन जाएगा, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बच गया, ये इसमें चला आएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 के बाद 8, तो सर 8 तो यूज ही नहीं करेंगे ना, 8 यूज नहीं करना, तो क्या यूज करना है 9, तो 9 भी यूज नहीं करना है सर, 10 से का कोई मतलब नहीं है। 11 के पास आते हैं, तो 11 से थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 11 से डिवाइड करते हैं 1 4 3 को डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा 11, ये यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33, ये लीजिए ये तो कैंसिल हो गया 11 से, तो 11 यहाँ पे लिखते हैं कितने बार में, तो सर 13 बार में, और 13 को क्या डिवाइड करना है, 13 को 13 से ही डिवाइड कर देते हैं 1 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइएगा। तो सर इसका 5 आंसर हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, और उसके बाद 13 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 का आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 5 में है 7 4 2 9, 7 4 2 9, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें ये तो 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ना इवन है ना 0 है, 2 से नहीं कटेगा। चलिए 3 के पास आते हैं और 9 दिया हुआ भी है, नहीं 3 के पास आते हैं और 9 दिया हुआ भी है, लग रहा है कि ये कटेगा 3 से क्योंकि 9 है लास्ट में, लेकिन 9 वाला ट्रिक है, सारे डिजिट को ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आता है वही 3 से कटेगा, तो ऐड जोड़ देते हैं ना, ऐड कर देते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना होता है जी, तो सर 15 और 7 22 आता है, और ये 3 के टेबल में नहीं आएगा बाबू, याद रखिएगा। 5 कैंसिल, 7 7 क्या हो जाएगा, एकदम नहीं, 7 से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जी। 7 के बाद 8 कैंसिल, 9 कैंसिल, 10 कैंसिल, 11, चलो 11 से ट्राई करते हैं। 11 में क्या हो जाएगा, तो 11 7 4 2 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 6 जा 66, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 11 8 जा ना 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 11 5 जा 55, नहीं जी 11 को कैंसिल कर दो, 11 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा, 17 में आते हैं, 17 को ट्राई करते हैं तो हो जाएगा 34, यानी 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, नहीं बाबू ये 4 बार में आते हैं ना, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, ट्राई कर लेते हैं ना इसमें, और कैरी किया तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया ना, तो कितना हो जाएगा 17 3 जा 51, 17 4 जा 62, नहीं 68, तो हम लगाते हैं 17 3 जा 51, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो इसे हम लोग किसमें करते हैं बाबू 17 3 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 94, 17 7 जा 119, देखो अब जाकर कटा है, तो किससे कटा है बाबू, तो 17 से कटा है सर, और 17 से कटा है तो कितना आया है, तो 4 3 7, सेवनटीन से कटा है तो कितना आया है, तो 4
437, ठीक है। फिर चलो इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें होता है क्या कि इसको फिर से 70 से करेंगे, तो सर 17 का पूरा कैलकुलेशन देख चुके हैं, अब 17 का ट्राई नहीं करना है, 17 को अब ट्राई नहीं करना है। अगर करना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ही तो काम है सर, थोड़ा सा का तो ये काम है। चलो तो 4 3 सॉरी कुछ ज्यादा हो गया है जी, 4 3 7, तो कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34, और यहाँ पे ये कैरी करेगा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, और 17 का टेबल 7 में आता है जी 97, तो नो सर, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए आते हैं 19 से ट्राई करते हैं, 18 तो लगेगा नहीं, तो 4 3 7 को डिवाइड करते हैं कितने से, तो 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 2 जा 38, और इसमें कैरी करेगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 19 2 जा 38, 19 3 जा सर 57, 19 3 जा 57, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे 19 से कैंसिल हो रहा है, तो 19 3 जा 57, 23 बार में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 से लगेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 17 19 और 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन करते हैं बाबू, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर से इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि सर इस तरह का परेशानी है, हम आई विल ट्राई टू कन्विंस यू ऑल, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द एलसीएम दैट एंड एचसीएफ, क्वेश्चन है जी फाइंड द एलसीएम दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers, ठीक है। ये क्वेश्चंस करता है बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए आप मेरे साथ और बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता था, सिर्फ उसका प्राइम फैक्टर्स को निकालना था ना। अब क्या कर रहा है कि इसके फैक्टर, इसका जो इंटीजर्स है ना, उसका एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद, एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद छोटू इसको वेरीफाई करना है, इसके दोनों प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आते हैं आंसर में। देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो देखते हैं 26 और 91 को हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स पहले निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा, चलो साइड में करते हैं। आप लोग 26 को क्या कर सकते हैं बाबू, तो 2 से कितना बार में, 13 बार में, फिर ये कितना से आ जाएगा 13 से, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू 2 × 13। चलिए 91 को यहाँ पे कर देते हैं, 91 कितना से हो जाएगा जी, तो 2 का तो होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, 4 का होगा नहीं, 5 6 7 में हो सकता है, कितने बार में, तो 13 बार में, कितने बार में, 13 बार में, 30 से करते हैं तो कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ वही रहता है, जो पहले से हम लोग पढ़े होते हैं ना, सब कुछ वही रहता है, बस प्रोसेस थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को लगता है क्वेश्चंस कितने हार्ड है, लेकिन नहीं है। चलिए मेहनत करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 × 13, क्या हो जाएगा, 7 × 13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना बाबू एलसीएम और एचसीएफ कर रहा है ना, तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम को क्या करते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि एलसीएम को क्या कर देते हैं, उसके ब्रेक करते थे, ब्रेक करने के बाद उसके सारे पार्ट्स को, जितने ब्रेक पार्ट्स होते हैं उसको सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो वो भी करेंगे, वही यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जब 2 डिजिट का हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं और दोनों का अगर कोई डिजिट एक जैसा है, यानी कॉमन है, जैसे देखिए इसमें क्या है, 13 क्या है हमारा कॉमन है, लेकिन 2 रहता है इसमें, तो ये यहाँ भी कॉमन हो जाता, 7 इसमें रहता तो 7 भी कॉमन हो जाता। तो दोनों में जो कॉमन होता है ना बाबू, वो हमारा क्या होता है, तो सर वो होता है एचसीएफ। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13, क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 13। इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, तो एलसीएम मतलब टोटल को लिख देना है, क्या लिखना है,
टोटल को लिख देना है तो एलसीएम इक्वल टू होता है 2 को हम लिख देते हैं, फिर 7 को लिख देते हैं, और जो कॉमन है ना बाबू, कॉमन को हम एक ही बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, वो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसका? तो सर इसका एलसीएम उतना ही आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 का 140 लिख देते हैं, और यहाँ पे 42 को हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 448, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 182। ठीक है, हालांकि आंसर आपका यहीं पे है, बुक भी कहता है, बुक में भी यही पे आंसर है। ठीक है, सब कुछ यही पे, लेकिन क्वेश्चन जो होता है ये जो कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो तो आ गया, लेकिन इसका प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जिसका इसका प्रोडक्ट है ये 26 और 91 है, क्या इसका प्रोडक्ट है? सही है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे वेरीफाई करने के लिए इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे क्या लिखना है? लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है इसका? फर्स्ट प्रोडक्ट 26 है ना, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इस सब का वैल्यू हम पुट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए यहां से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एलसीएम जो है ना बाबू, एलसीएम कितना आया है? देखो तो सर एलसीएम आया है 182, तो हम क्या लिखेंगे? 182 मल्टीप्लाई। ठीक है, और एचसीएफ कहता है तो एचसीएफ कितना आया? तो सर 13 आया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट कितना है हमारा? सर 26 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 26। और उसके बाद क्या करता है? सेकंड प्रोडक्ट क्या है? तो 91, तो 91 लिख देते हैं। अब जानते हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 182 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 और 1 3 5, यहाँ पे 1 8 और 2 इसको ऐड कर दीजिएगा तो 6 और 8 5 13, और ये क्या हो जाएगा? 1 2, यानी 2366 क्या हो जाता है? 2366 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2366, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है अब जाकर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, हालांकि आंसर आपका यहीं पे है। आंसर क्या है? एचसीएफ इक्वल टू 13 और एलसीएम इक्वल टू 182, लेकिन जब क्वेश्चन वेरीफाई करने का आता है तो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा बाबू। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना और प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो आपको करना पड़ेगा, यहां तक लाना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जाम में क्या होगा? पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या करते हैं? तो सर बिल्कुल वही करना है। क्या करना है? तो 510 को लिखना है और 92 को लिखना है इक्वल टू। ठीक है, अब देखिएगा बाबू फिर से इसे क्या करना है? फैक्टर्स को निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर इधर साइड में कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना, देखो जब भी 0 रहेगा या फिर इवन नंबर रहेगा तो 2 से डिफरेंटली क्या करेगा? कट जाएगा। तो 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा बाबू? 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? कट गया। अब इसे हम कितना से काटेंगे? तो सर यहाँ पे तो इवन नंबर है नहीं सर, 0 भी नहीं है सर, तो 2 से एकदम नहीं कटेगा। तो 2 के बाद 3 में आते हैं। ठीक है, तो 3 से क्या करना है? ऐसे 3 को देख लेते हैं। 3 बहुत इजी, 3 से अगर किसी भी नंबर को डिजिबल करना है ना, फैक्टर्स करना है ना, तो सबसे पहले उसके नंबर्स को ऐड करते हैं। 5 5 10, 10 to 12, तो ये डेफिनेटली 3 से कटेगा। तो 3 को इस तरह से करते हैं। 3 को ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और 1 इसमें चला जाएगा तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखते हैं 3 से करता है कि नहीं। तो 8 और 5 13, और 3 के टेबल में 13 नहीं आता है तो हम 5 की ओर चलते हैं और इसे हम क्या लिख देंगे? 17, और फिर से हम एक बार और इसको करते हैं तो 17 का 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और है, क्या है हमारा? 92 को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 92 को सबसे पहले 2 से हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 2 4 जा 8, और यहां चल जाएगा तो 2 6 जा 12, फिर 2 से ऐड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन ये खुद से कटेगा। ये 23 क्या है? ये खुद से कटने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं फैक्टर्स की ओर।
क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर क्या लिखना है बाबू 92 का 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कॉमन क्या है इसमें, तो 2 कॉमन हो जाता है। देखिए बाबू 2 कॉमन हो जाता है, हमारा एक एसएफ मिल गया। फिर इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं है, ठीक है। तो देखना क्या है कि जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ ही होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू ओनली 2। एचसीएफ का आंसर हमारा क्या हो चुका है, आ चुका है। अब हम चलते हैं किसके तरफ, तो एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में क्या होता है ना, एलसीएम में देखिए ये कॉमन है तो कॉमन को कॉमन लिख देते हैं, ये एक बार लिखा गया, ठीक है। अब पूरा को लिख दीजिए, इसको छोड़कर टोटल को क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, 2 है और 23 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं सर इसे, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा, सर थोड़ा ज्यादा हार्ड है तो इसको यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37 जा कितना हो जाता है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 5। यानी 5 और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। 5 को 2 से ऐसे आप लोग के सामने ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा क्या 10, यानी 20 और 10 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 10 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से करना है, तो 23 से। तो देखिएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, 0 6 4 3 और 2, यानी कितना आंसर आ जाता है बाबू एलसीएम बराबर, तो 2 3 4 6 0। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, एलसीएम जो होता है हमारा 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है और 0 हो जाता है। तो इस ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 है जिसका एचसीएफ बराबर आता है 2 और एलसीएम इक्वल टू होता है 23,460, ठीक है। और ये जो है आपका आंसर है, लेकिन हमें इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन जो था बिल्कुल वही करेंगे। इससे ये जो रफ किए थे इसे इरेज कर देते हैं पहले, बहुत इजी है, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे आप लोग को लेके जाना है कॉपी में और क्या लिखना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम कितना आया है बाबू, तो एलसीएम आया है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ का वैल्यू क्या है, तो 2 है, इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट कितना है, तो 510 मल्टीप्लाई सेकेंड प्रोडक्ट कितना है, तो 92, ठीक है। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों का जो कैलकुलेशन होगा आंसर होगा इक्वल आएगा, ठीक है। देखिए करके देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा 46920, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में ना दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, एकदम आराम से बनाइए, पीसफुल से बनाइए, ठीक है। और कहीं भी आप स्ट्रगल नहीं करोगे मैथ में, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर, देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का भी बस वही सेम ही है, करना है कि हम साइड इधर आ जाते हैं, बिल्कुल फैक्टर निकालने के लिए क्या है 3 3 6 है, इवन नंबर है, हम 2 से ही करते हैं, 2 1 जा 2, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 6 जा 12, इधर चला जाएगा 2, यहाँ 16 हो जाएगा तो 2 8 जा 16, फिर से इवन नंबर है 2 से ऐड करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से इवन नंबर है तो 2 से ऐड करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 ऐड करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। चलिए इवन खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं, 2 के बाद 3 है तो 3 में यहाँ पे रख देते हैं, 3 से कितने बार में आएगा, तो 7 बार में आएगा,
ठीक है। फिर यहाँ से क्या 7 से 1 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 54, 54 को भी फैक्टर कर देते हैं, यहाँ से इवन है तो 2 से लगाते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 7 जा 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से हम 2 से आते हैं तो सर 2 से मत आइए क्योंकि वहां पे इवन नहीं है, नहीं जीरो है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा सर, टाइम बिल्कुल वेस्ट है क्योंकि इवन और जीरो तो ही 2 के पास जाना है। तो 3 के पास आते हैं, तो 3 के लिए तो पता है 3 के टेबल में ही आ रहा है, नहीं तो जो ट्रिक बताए थे 7 2 9, तो 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 3 जा 9, फिर से 3 से तो 3 1 जा 3। चलिए अब इसको पुट कर देते हैं, इसका फैक्टर वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर से इसमें क्या है तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। चलिए अब इसका एचसीएफ यानी कॉमन निकालते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे एक कॉमन आ जाता है 2। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 है इसमें 2 नहीं है, 2 है इसमें 2 नहीं है, 3 है, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 है, 3 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 7 है तो इसमें 7 नहीं है। चलिए तो बिल्कुल पहले जैसा ही, जैसे हम पहले से करते आए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर 2 को लिखिए, मल्टीप्लाई 3 को लिखिए और इक्वल टू 6 दे दीजिए, यानी एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाता है, तो सर 6 आ जाता है। फिर से हम आते हैं एचसीएफ में, सॉरी एलसीएम में, तो एलसीएम क्या है, तो सर एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखना है, कॉमन है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखते हैं, देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, और 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू 48। ऐसे देखिए ये लग रहा है ना कि थोड़ा टॉप है, ज्यादा डिजिट में है, तो हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार फिर से आ जाइए और जितने भी 2 है ना उसको कर दीजिए, जैसे 2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 लिखे मल्टीप्लाई। अब ये 3 है, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 और 3 3 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसे अब कर दीजिए, क्या करना है तो यहाँ पे क्या जाते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए ये समझ में आया आप लोग को, ये हम कैसे किए, ये नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम इरेज कर देते हैं, आप इसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू जल्दी से, तो हो जाएगा 8 7 जा 56 और 5 और 7 4 जा 28 और 5 33। अब 33 को किससे करना बाबू, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 30 से, तो 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 0 और 3 3 जा 9, यानी हो जाएगा इसका 1008 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8 3 जा 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 3024, यानी एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 3024। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी एचसीएफ आता है इसका 6 और एलसीएम आ जाता है 3024। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं, इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल पहले जैसा ही वेरीफाई करना है। बिल्कुल इसके नीचे जाएंगे और लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्रोडक्ट। एलसीएम कितना आया है, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 और फर्स्ट प्रोडक्ट कितना है, तो 336 मल्टीप्लाई 54। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इसका आंसर आ जाता है जी, तो 6 4 जा
24, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 14, कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 6 3 जा 18, यानी 18,144 इक्वल टू 18,144, ये आपका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट वेरीफाई हो चुका है दोनों का, देख लीजिए दोनों का इक्वल है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, रफ करके देख लीजिएगा, गुना कीजिएगा, आपका मैथ बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द फ्रैम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल वही मेथड अपनाना है, बिल्कुल बचपन वाला एलसीएम, ठीक है याद है ना, या फिर इससे क्वेश्चन नंबर 2 में था ना, जो एचसीएफ निकाल देते थे फिर एलसीएम निकाल देते थे, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता था बस वही तक करना है, इसका प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं करना है, बहुत इजी है। चलिए आते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, कहता है 12 है, उसके बाद क्या है 15 है और उसके बाद क्या है 21 है। ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल। देखिए इधर आते हैं साइड में आप लोग के हेल्प के लिए, थोड़ा सा 12 को क्या आ जाएगा तो 2 हो जाएगा सर, 6 2 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा सर 1। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3। चलिए सेकंड में क्या है 15 है, तो 15 में आते हैं तो सर 15 का 3 5 5 1। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है बाबू, तो 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, दैट्स ऑल। और लास्ट में क्या है 21 है सर, इवन है नहीं तो आप 3 से कितने बार में, तो 7 बार में, और 7 से कितने बार में, तो 1 बार में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब एचसीएफ क्या करता है कि एचसीएफ हमें कॉमन को खोजिए, तो कॉमन देखिए बाबू इसमें क्या है, तो 2 है इसमें, 2 है इसमें, 2 है इसमें, नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है, फिर 2 आ गया कॉमन नहीं, बट 3 है, तो 3 को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम लिखते हैं क्या HCF इक्वल टू 3। अब आते हैं एलसीएम में, और एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 2 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है, ये 3 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी जो कॉमन है ना बाबू 3 में, वो कॉमन को एक ही बार लिखना है, बाकी लेफ्ट जितने भी डिजिट है वो सब के सब को उतार देना है। ठीक है, कॉमन 1 हो 2 है, जितने भी कॉमन है कॉमन को सिर्फ एक बार यूज करना है, उसके बाद कॉमन को छोड़कर जितने भी लेफ्ट डिजिट बचे हुए हैं ना सब के सब को नोट कर देना है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल 2 2 जा 4, यहाँ मल्टीप्लाई होगा जी, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 12 5 जा 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर बहुत हार्ड है, तो 6 7 जा 42, और 42 के ऊपर 0 ऐड कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 420, और ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, और ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट का एचसीएफ इक्वल टू 3 और एलसीएम इक्वल टू 420। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है 17 30 और 29, और ये एक ऐसे नंबर से जो सिर्फ खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ खुद से कटेगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा हम खुद को काटते हैं तो ये 17 से ही करता है, लेकिन हमें कंपल्सन में 1 देना पड़ेगा बाबू, क्योंकि 1 से और 17 से दोनों से कटेगा। इसको बोलने से क्या होता है, ये लाख चिल्लाएगा कि हम सिर्फ खुद से कटेंगे, लेकिन हम लोग है ना, हम हैं आप है, दोनों मिलकर इसे किससे काटिएगा तो 1 से काटिएगा। चलिए ये भी कह रहा है खुद से काटेंगे, लेकिन हम 1 से काटेंगे 23, फिर ये भी कह रहा है फिर भी हम 1 से काटेंगे और 29 से काटेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बारी आता है एचसीएफ की, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा सर, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब एलसीएम की बारी आता है, तो एलसीएम हम क्या लिखेंगे, तो 1 भी लिख देते हैं, नहीं 1 भी लिख देते हैं, 1 एक और 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, अब ये चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए 17 को 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हो जाएगा 931 आ जाएगा इसका आंसर जी, 931 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 81 का 1 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 और 8 कितना हो जाता है जी 27 और 8 35, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 का 8 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 1 7, अब इससे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5
कितना हो जाएगा 43 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 7 और 4 11, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू तो 11,339 यानी 11,339 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर थर्ड की ओर। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है 8 9 25। चलो इसका फ्रैक्शन करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 सॉल्व, 3 3 जा 9 सॉल्व, 5 5 जा 25, ठीक है। कहते हैं ना कि डर से मत डरिए, डर क्या ये क्या होता है जीत होता है। अब हमें सबसे पहले इतना भारी भारी चीज दे दिया, हम बनाते गए, फिर हमें क्या पता था कि भारी के बाद इतना आसान भी आने वाला है। तो कभी भी भारी लगे, ज्यादा विशाल लगे या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके पास जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, फिर बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस नहीं आता है, वो इजी बन जाता है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। एचसीएफ हमें निकालना है ना, तो 2 है कॉमन जी, नो सर 3 भी कॉमन नहीं और 5 भी नहीं कॉमन है, ये क्या हो गया। तो हमें कंपल्सन में 1 को देना पड़ेगा बाबू, किसको देना पड़ेगा 1 को, और हमें एचसीएफ में क्या आ जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1 और एलसीएम इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा को हमें मल्टीप्लाई करना है। पर देखो यहां पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 को एक साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 को एक साथ लिख देते हैं और 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखिए ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि छोटा कर दिया है ना बाबू, ठीक है, छोटा कर दिया। इसी चीज को हम कुछ देर पहले समझाए थे आप लोग को, लेकिन उस वक्त आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए जब हमें लंबा चौड़ा इतना सारा है तो इतना क्यों मल्टीप्लाई करें, सारे ग्रुप को एक तरह कर देते हैं ना। 2 वाले ग्रुप का 8 आया है, 3 वाले ग्रुप का 9 आया है और 5 वाले ग्रुप का 25 आया है, ठीक है। तो 8 9 जा कितना होता है तो सर 72 होता है, और 72 को मल्टीप्लाई करना है किससे तो इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 25 को मल्टीप्लाई करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखिएगा 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 यानी 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। चलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू तो सर एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 18,000, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और चाहे आप इसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, बात इक्वल ही है, ठीक है। आप और में क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 करता है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 ऑफ 9, ठीक है। कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ और इसका एचसीएफ दिया हुआ है। हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि किसी भी डिजिट का एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन खुद ही प्रोवाइड कर रहा है एचसीएफ, ठीक है। और इसी संख्या इसी नंबर्स का हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम इसका तो बहुत आसान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। देखिए कहता है क्या, सबसे पहले आता है फ्रॉम क्वेश्चंस, क्या कहते हैं फ्रॉम क्वेश्चंस, फ्रॉम क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिजिट को देख लेते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है तो फर्स्ट प्रोडक्ट है 306 एंड सेकंड प्रोडक्ट क्या है बाबू तो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा 657 और एचसीएफ क्या है बाबू तो एचसीएफ है हमारा एचसीएफ है 9 और एलसीएम बराबर क्या करता है व्हाट, क्या करता है एलसीएम बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं कि फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन से तो हम मेंशन कर दिए हैं कि क्वेश्चंस में इतने सारे डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3 डिजिट दिया हुआ है और एलसीएम को क्या कर रहा है व्हाट, एलसीएम हमें निकालना होता है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला से आते हैं, लिखते हैं फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है बाबू तो एलसीएम जो हम लोग पता है ना एलसीएम इनटू
HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हर जगह इसका वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम क्या दिया हुआ है, तो एलसीएम देखो जी, तो एलसीएम तो कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम बराबर व्हाट, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 9, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है 306, और सेकंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो क्या होता है, ये इधर आ जाएगा बाबू, इधर मल्टीप्लाई में है इसका, तो इधर आ जाएगा तो क्या में चल जाएगा, डिवाइड में, तो 657 डिवाइड 9। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं। ठीक है, इसे हम देखिएगा कि 9 के टेबल में आता है, 9 जो है वो 3 से ऑलरेडी 3 है ना, तो देख लेते हैं 639, यानी ये 9 के टेबल में कट जाएगा। ये 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी इसको भी ऐड करने के बाद 18 आ रहा है, तो ये भी 9 पे कट जाएगा। ठीक है, तो हम काटते हैं, किसे काटते हैं आप लोग बताओ, चलो हम लोग इसी को काट लेते हैं। तो क्या है, 30 है ना, तो 9 4 जा 9 3 जा 27, कितना बच गया इसमें 3, और 3 इसमें चल जाएगा तो 36, 9 4 जा 30, 9 4 जा 36, यानी ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 34 टाइम्स में। ठीक है, फिर इसमें लिखते हैं क्या, 34 मल्टीप्लाई 657। अब 34 को इधर से 657 में 34 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो देखिएगा 7 4 जा 28, और 5 4 जा 20 22, और 6 4 जा 24 26, और 7 3 जा 1 2, और 5 3 जा 15 to 17 1, और 6 3 जा 18 19, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू, तो 26 और 7 33, और 3, और यहाँ पे 19 और 3 22, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा बाबू 22338। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो व्हाट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है 22338 जो है वो किसका एलसीएम है, तो इसका और इसका एलसीएम है, जिसे हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस तरह से ये बराबर में 9 लिखा है क्वेश्चन, तो हम आंसर में आकर यहाँ पे बराबर में क्या लिख सकते हैं, 22338। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आते हो। तो ठीक है, सबसे पहले करना है क्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है कि एचसीएफ तो वो खुद प्रोवाइड कर रहा है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन से हम सारे को मेंशन कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या फर्स्ट प्रोडक्ट है, क्या सेकंड प्रोडक्ट है, व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम हमें फाइंड आउट करने का रहा है। तो फ्रॉम फार्मूला क्या होता है इसका, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्रोडक्ट। जब फर्स्ट, तो देखिए तो एलसीएम और एचसीएफ है, तो इस सब का वैल्यू हम पुट करते चले जाते हैं। एलसीएम है तो कुछ नहीं था, तो व्हाट लिखा गया, एचसीएफ का इक्वल 9 हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट 306 एंड द सेकंड प्रोडक्ट 657। जब हम इसके अगले स्टेप में आते हैं तो देखते हैं क्या कि ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा डिवाइड में चला जाता है, तो ये तो है मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, तो डिवाइड में 9 से अगर 306 को हम डिवाइड करते हैं तो 34 टाइम्स में होता है, और 34 को अगर हम 657 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 22,338, और ये क्या हो जाता है, तो एलसीएम हो जाता है। एलसीएम किसका होता है, तो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट का, तो दोनों प्रोडक्ट का एलसीएम। जिस तरह से एचसीएफ हमारा 9 होता है, उसी तरह से एलसीएम हमारा कितना हो जाता है, तो 22,338। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 करता है कि चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0, यानी 6 जो है, 6 का जो डिजिट है वो 0 से फिनिश होगा कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो है, यानी 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 6 का जो होता है वो 0 से खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो हम लोग जहां तक हम लोग को जानते हैं बाबू, और हमेशा हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते आए हैं, तो हमेशा कहते आए हैं कि 0 जो होता है वो 2 का प्राइम फैक्टर होता है, यानी किसी भी संख्या के ऊपर देख लो क्या चीज 0, तो किसका फैक्टर हो, किससे कटेगा बाबू, तो 2 से कटेगा। या फिर एक होता है क्या 5, क्या होता है 5, क्या होता है 5, यानी अगर वहां पे 6 के जगह पे अगर हम 2 रहता और 5 रहता है तो हम लोग श्योर थे, 100% श्योर थे कि यस 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 यस, यहां लिख देते यस 5 कैन
end 5 can end the with the digit 0, ठीक है. It is not necessary to process, okay, it is not necessary to go in process, प्रक्रिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है. I am confirm और यहाँ पे आंसर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे देते हैं कि 6 can end with 0, 6 can end with 0 if 2 and 5 are its प्राइम नंबर, ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसे फैक्टर करते हैं 6 का और नेचुरल नंबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है. तो इसमें कहाँ है 0 आता है तो नहीं आता, 2 तो आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा, ठीक है. जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका 10 का मल्टीप्लाई 10 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 5 5 1, यानी 10 के मल्टीप्लाई में 2 और 5 आता है. अगर इस तरह से 100 हम करते हैं 100 तो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो 6 के जगह पर अगर 100 रहता है 6 के जगह पर ये कुछ 2 का डिजिट 2 और रहता है 4 रहता है 8 रहता है तो वी कैन इजीली से दैट या इट इज द एंड विद द 0. बट यहाँ पे देखते हैं कि 6 के फैक्टर में क्या है तो 2 और 3 आता है. 6 कभी भी 0 से खत्म नहीं हो सकता है, उसका कोई भी नेचुरल नंबर 0 से फिनिश नहीं कर सकता है, ठीक है. हम लोग लिख सकते हैं सो 6 can't end with the digit of 0, ओके. यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट्स नंबर. क्यों है नंबर, ओके. तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए बहुत इजी है, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं कि चलिए पहले हम x और y को मान लेते हैं. सबसे पहले x इसे मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इस वाले को y मान लेते हैं. तो x इक्वल टू हम लिख देते हैं 7 into 11 into 13 प्लस 13 और इधर हम y को माने हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, ठीक है. तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि इसमें 13 कॉमन है, ठीक है. तो कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई और यहाँ पे कॉमन लिए हुए तो 1 और ये भी कॉमन लिए हुए तो 1. यहाँ पर इक्वल देते हैं, यहाँ पे क्या है कॉमन बाबू देखो तो 6 है जी, नहीं 6 है नहीं, 7 भी नहीं है 6 भी नहीं है 5, तो 5 है. तो 5 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा जी, 5 तो ऑलरेडी आई हैव टेकन एज अ कॉमन तो 1 होगा और 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टी प्लस और ये 5 कॉमन लिए हुए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो 13 का 13 और ये ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 7 जा 77 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 और 77 में 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 78. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हट जाएगा तो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 या 42 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 42 को सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है ना तो 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18 और 2 20 और 3 2 5. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 10 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो इतना हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू तो 1 0 0 और 8 में 1 जुटेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये कंपोजिट नंबर है. यही प्रोसेस है सर, इस तरह से हम कह सकते हैं. अब ये पूछ रहे थे क्यों कंपोजिट नंबर है तो क्योंकि इसलिए कंपोजिट नंबर है, ठीक है. क्योंकि कंपोजिट नंबर का क्या होता है, कंपोजिट नंबर मतलब होता है क्या कि जो अब खुद से कटे एक से कटे और भी अन्य डिजिट से उसे उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है. उसका प्राइम फैक्टर वो सेल्फ होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसके अलावे भी और होना चाहिए. क्वेश्चंस में क्या डाला है देखिए क्वेश्चंस में 7 डाला है तो 7 का प्राइम फैक्टर 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा और कोई नहीं होगा. 11 क्या हो जाएगा 11 का खुद क्या हो जाता है बाबू तो 11 का भी 1 हो जाएगा
और 11 हो जाएगा और कोई नहीं होगा। 13 का भी वही सेमी प्रोसेस है, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। और इसे कहता है, ये है कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह से भी 7 है, ठीक है, सिर्फ 7 है, 5 है, तो ये सब को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर बोल दिया कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों बताइए। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर कर एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, और एक ग्रुप में डालते इससे हम देखते हैं 78 को फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 78 को हम अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और ये 2 इस वो 8 में हो जाए तो यहाँ पे 9 बार में, ठीक है। यहाँ पे 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, यहाँ 13 से लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 बार में होता है, ठीक है। तो आप खुद सोच कर देखो कि जब इसका फैक्टर्स निकल रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी फैक्टर्स निकल जाएगा। जब इसका फैक्टर निकल रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद बहुत सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो इस तरह से बोथ हम लिख सकते हैं कि बोथ एक्स एंड वाई, द नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, लॉन्ग है। और आप लोग ये गलत फहमी मत दिमाग में बैठा लेना कि ये सर आंसर भी लॉन्ग होगा और क्वेश्चंस भी थोड़ा टफ होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो हार्ड दिखता है वो हार्ड ही हो, ठीक है। पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, बट लोग कहते हैं इस पे कैसे चढ़ेंगे। आप पास जाकर देखो, उस पे चढ़ने के लिए उसी काट कर उसको सीढ़ी बनाया हुआ है, ठीक है, उसी के पत्थर को काट कर। तो थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस क्यों आते हैं। कहता पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्या है, सर्कुलर यानी गोल रास्ता है, क्या है, घुमावदार रास्ता है, घुमावदार क्या है, रास्ता है, अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड यानी खेलने के मैदान के चारों ओर अगल बगल। कहता सोनिया नाम की जो लड़की है वो मतलब 18 मिनट्स टेक टू ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया नाम की जो लड़की है एक बार घूमने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, किसका, फील्ड का। जबकि रवि नाम का जो लड़का है वो 12 मिनट्स लेता है उसी काम को करने के लिए। यानी सोनिया जिस पाथ को, जिस सर्कुलेशन हिस्से को, जिस फील्ड को वो घूमने में 18 मिनट ले रही है, उसी को रवि नाम का जो लड़का है वो सिर्फ 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर देता है। तो मान लिया जाए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों मिलकर किसी दिन एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम में एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर वो यहां से निकलना है, देखिए सोनिया और रवि है, मान लीजिए, मानना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। अगर सोनिया रवि है और यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट के बाद दोनों एक तरफ मिल जाएंगे, जबकि रवि जो है वो उससे फास्ट चल रहा है, जबकि सोनिया जो है वो रवि से स्लो चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बाबू, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम किसका, तो एलसीएम है किसका है बाबू, तो 12 और 18 का, ठीक है। तो 12 और 18 का अगर हम फ्रैक्शन प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 into 2 into 3 हो जाएगा, 2 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 18 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाता है और यहाँ पे 3 क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है ना। तो हम अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमने अभी हमें एचसीएफ नहीं निकालना, एलसीएम सिर्फ निकालना है, लेकिन एचसीएफ का प्रोसेस लिखा है कि इसको दोनों कॉमन कर दे तो दोनों को एक ही बार हमें लिखना होता है, ठीक है। तो राउंड करने से क्या पता चलता है कि दोनों कॉमन है तो दोनों एक ही बार नोट होगा। ये दोनों को कॉमन किए हैं क्योंकि दोनों को एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो हम करते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 4 3 जा 6 और 6 3 जा 18, फिर से 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाता है 36। यानी हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि जो है वो स्टार्टिंग जो उसका पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट है वो 36 मिनट के बाद एक ही जगह पे फिर से मिलने वाले हैं। देखिए कितना आसान सा है। देखिए सबसे